उनको लेकर जारी प्रदर्शन की। और इस मामले में सबसे ज्यादा हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। हैदराबाद से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कैसे बोल सकते हैं हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं। तबका खड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा है। ये हंगामा, ये जुबानी जंग कई घंटों की चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। बाद में राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। वक्फ का कानून इसलिए लाया गया ताकि मुस्लिम समाज में इस व्यवस्था में सुधार लाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके और कुछ लोगों और संगठनों के एकाधिकार को समाप्त करके पूरे मुस्लिम समाज को उनका हक दिया जा सके। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में साफ तौर पर बताया कि ये कानून क्यों जरूरी है। साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। इस बीच में कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नेता वक्फ कानून के खिलाफ अदालत पहुंच गए। अधिकतर संगठन और नेता कह तो रहे हैं कि वो कानून के रास्ते से ही समाधान चाहते हैं, लेकिन जुमे के दिन वक्फ कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसा की आग को भड़काया गया। सड़कों पर प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन बाद लोगों की हत्या और निजी के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि ममता सरकार इस तरह के बवाल को बढ़ावा दे रही है। आम इंसान खासकर सिचुएशन ममता बनर्जी के नालायकता के कारण, उनके इनएबिलिटी के कारण सिचुएशन इस तरीके की हो गया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन का बीजेपी पर आरोप है कि मुसलमानों पर यह कानून थोपा जा रहा है। भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविजन रखती है। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में लोगों के मारे जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु अफसोस जता रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि सड़क पर हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। वहां पर कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील कर रहा हूं कि धरना प्रदर्शन, एजिटेशन न करें, किसी के बहकावे, उकसावे और भड़कावे में ना आए। कोर्ट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पे भी मुसलमानों को निकाल रहे हो? ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी। बड़े तौर पर ये झगड़ा होगा, ये फसाद होगा, तो इनको कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो मुसलमान अब सेफ नहीं है हिंदुस्तान में, अब हमें अलग मुल्क दे दो। ये ऐसा करना चाहते हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता, मुस्लिम संगठनों के साथ साथ सियासी दल भी वक्फ के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं और इसलिए विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तो बनाया ही जा रहा है। कुछ अराजक तत्व लोगों को भड़काकर अमन चैन के माहौल को खराब करने की कोशिश में भी जुटे हैं। तो वहीं अब वक्फ के नाम पर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। तो वहीं विपक्षी नेता राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं, यह भी उन्होंने अपने बयान में कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के बाद हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुर्शिदाबाद
3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में सियासी फायदे के लिए हिंसा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की